अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला हमेशा हम सब को खैरियत से रखे और हमारे दस्तरखानों को हरा भरा रखे। तो जल्दी से चलते हैं जी, आज हम बनाने आलू की बिरयानी, जो आजकल बहुत एक ट्रेंड चल निकला है और कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी से हम भी बना लें। तो चलते हैं जी अपनी डिश की तरफ। यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब ले लिया है ऑयल, और उसमें ये मेरे दो मीडियम प्याज थी, या आप एक बड़ी प्याज ले लें, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है जी। यहाँ हम साथ ही डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। इससे मैंने दो स्टिक ले ली हैं दालचीनी की, 1 इंच का टुकड़ा था उसको मैंने 2 में कर लिया। 2 से 4 लौंग और चंद काली मिर्ची हैं, वो हम इसमें अभी डाल देंगे। और हमारे पास है साबुत धनिया, उसको हम 1 टीस्पून इतना क्रश करेंगे और उसको यूँ डाल देंगे। आज जी हमारा रंग बदल गए हैं, हल्का सा गोल्डन की तरफ चलने लगे हैं। इधर हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, ये देखें जी। यहाँ ये 2 से 3 हमने सब्ज़ इलायची जो है कूट के इसको इसमें ऐड कर दी है। और इधर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखें जी, हमने इसमें ऐड कर दिया अपने अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो करेंगे मिक्स, दोनों चीज़ें साथ साथ भून जाएंगी। ये जी हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून गया है और प्याज भी हमारा जो है हल्का गोल्डन हो गया। यहाँ हमने ऐड करने हैं टमाटर। अब 2 बड़े टमाटर लेकर उनको इस तरह क्यूब में काट लें और उनको यहाँ पे ऐड कर दें। इसमें हम डाल लेंगे अब मसाले। ये है मेरे पास जी 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और 1/4 टीस्पून हल्दी गई इसमें, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, और 1 ही टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया। और इसको हम करेंगे मिक्स सारे अपने मसालों को, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, जब तक कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए और सारे जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। ये जी हरी मिर्चें हमने 2 से 3 यहाँ पे डाल दी हैं, और ये इसको हमने कर दिया कवर। ये 5 मिनट बाद जी हम इसको हटा के देखेंगे। ये देखिए हमारे जो ये टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको देंगे पानी का छींटा और भूनेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इतने देंगे भी मज़ीद। देखिए जी मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे हम डालेंगे आलू। मैंने 4 बड़े आलू लिए थे, और उनके आप टुकड़े जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बड़े छोटे। आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भूनेंगे आलूओं को मसाले के साथ, और फिर हम इसको दही के साथ भूनेंगे। हमारा जो है ये भी भून गए आलू भी। और यहाँ हमने ज़ीरा ऐड कर दिया 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसको मसाले को, और यहाँ डालेंगे दही। ये था हमारे पास दही, आधा कप दही था जो मैंने इसमें डाल दिया। तो करेंगे इसको भूनेंगे अच्छे से, और इसको हम अब जो है कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए जी 5 मिनट के बाद इसको खोल रहे हैं, और माशाल्लाह ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। सिर्फ हम इसको आलूओं के लिए इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, अगर जो इसमें मौजूद है, लेकिन हमें थोड़ी ग्रेवी भी रखनी है, तो इस वजह से हम 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। और अब आलू के सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे, और एक अच्छी सी ग्रेवी हमें जो है वो मिल जाए। और आप माशाल्लाह रंगत देखें इसकी कौरमे की, ये कितनी खूबसूरत आई है। किसी बिरयानी मसाले की हमें या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ये हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, और आग बस हम इसके नीचे से और 2 मिनट इसको हम पकाएंगे और आग बंद कर देंगे। और आलू भी हम आपको दिखाते हैं कि ये आलू गल चुके हैं। ये देखें जी, ये आलू बिल्कुल गल चुके हैं, और सिर्फ यही हमें इंतज़ार था।
चावलों का जी हमने पानी रख दिया था। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिससे मैंने बादियान के 1-2 फूल ले लिए हैं, एक बड़ी इलायची है काली और एक बड़ी दालचीनी की स्टिक है और ये 2 से 4 लौंग हैं और 2-4 काली मिर्चें हैं। तो वो हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे नमक। ये मैंने 1 टेबल स्पून और हाफ इसमें मैं टेबल स्पून जो है नमक डाल रही हूँ, क्योंकि 1 टेबल स्पून जितना मैंने मसाले में भी डाला था। जी चावल हमने भिगो दिए थे। ये मेरे पास 2.5 कप चावल थे और इनको मैंने भिगो दिया था, धो दिया था। और अब हम चूँकि पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो इसको हम इसमें डाल लेंगे। और चावल आपने जो है 90% जो है आपने 85 से 90% इनको कुक करना है। तो मैं आपको साथ दिखाऊंगी भी। ये देखें जी चावल, इस तरह से आप हाथ में तोड़ के देखें तो ये आपको पता चलेगा कि 2 से 3 दाने इसके नीचे बन रहे हैं। तो ये इतनी हमें चाहिए थी। अब हम इसको निकाल लेंगे पानी इसका। ये देखें जी इसी देगचे में जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे हमने चावलों की तह लगा ली और इसके ऊपर जो हमने कोरमा तैयार किया है वो हम डालेंगे। ये देखें जी ये मसाला जो हमने तैयार किया था वो इसमें हम और ये जी बाकी के चावल जो है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये जी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची है कुछ मेरे पास, पुदीना और अदरक है और मेरे पास कुछ ब्राउन प्याज थी जो मैंने पहले करके रख ली हुई थी और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो थोड़ा सा अब हम डालेंगे इसमें बिरयानी की जान, बिरयानी का रंग। आपको निचोड़ना है एक नींबू का रस। नींबू का रस एक तो जायका बढ़ाएगा और दूसरा बिरयानी को एक अच्छा बिरयानी टच दे देगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। मेरे पास ये लिक्विड फूड कलर है तो मैं वही डाल रही हूँ। ठीक है, अगर पाउडर है आपके पास तो आप थोड़े से दूध में या पानी में उसको मिक्स करके तो उसमें डाल सकते हैं। और इसको हम रखेंगे अब दम पे। ये जी एक चीज़ जो मैं डालनी भूल गई थी, ये थोड़ा सा रूह केवड़ा था, इसमें मैंने ये भी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑरेंज रंग जो है वो डाल दिया है। ये दम हमारा लग चुका है हम लोगों को। ये अब चावल देखें खिले खिले ही हमें चाहिए और आराम से हम निकालेंगे, मिलाएंगे साथ। ये जी तैयार हो गई हमारी आलू की बिरयानी। तो अभी बनाइएगा घर में और फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यकीनन ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो जाने से पहले आपको याद करवाते जाएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं जब तक किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।